नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और छत्तीसगढ़ में इस वक्त अन्नदाता जो हैं वो नाराज है। किसान यहां पे 80% आबादी है, 80% लोग खेती और किसानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन वही अन्नदाता आज नाराज है। आखिर क्या है इसका इलाज, क्यों नाराज है? आज धान खरीदी का अंतिम तिथि था 20 फरवरी का। कई किसान ऐसे हैं जो धान बेच नहीं पाए। किसी को कहा गया धान उठाव नहीं हो रहा है, तो कहीं कहा गया वारदाना नहीं आया है। कुछ जगह पे टोकन के फेरे में किसान फंस गए। कई जगह ऐसे हैं, कोंडागांव से लेके कवर्धा तक, मुंगेली पे, यहां तक कुछ जगह पे तो अर्धनग्न प्रदर्शन भी हुआ, सड़कों का जाम भी हुआ। बीजापुर में सुबह 6 बजे लोग जाम किए सड़क को। सब जगह पे यही हालत रही। आखिर इसका इलाज क्या है? सरकार किसान की है, पर किसान आंदोलन है। आज इसी विषय पर हमारा महाबहस है। इसी बहस में हमारे साथ 4 बड़ी पैनल भी है। साथ ही हम जाएंगे फील्ड में और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वहां किसानों का अभी रिएक्शन क्या है। हमारे साथ आज जो लोग जुड़ेंगे उनमें जो है पूर्व आईएएस या पूर्व रायपुर के कलेक्टर और बीजेपी नेता ओम प्रकाश चौधरी भी, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है घनश्याम राजू तिवारी, धर्मराज महापात्र हैं कम्युनिस्ट के नेता, साथ ही भगवानू नायक है बीजेपी के जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये पैनल के अलावा भी हम जाएंगे, मुंगेली में भी जाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और कोंडागांव भी जाएंगे। पर सबसे पहले अवधेश मिश्रा हमारे सीनियर रिपोर्टर है, उनसे हम बात करते हैं। अवधेश, जिस हिसाब से आज कृषि मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन लग रहा है पराजित है, और कल गृह मंत्री का बयान आया था इसी से मिलता जुलता। आखिर क्या कहा और उसको आप कैसे देख रहे हैं अवधेश? बिल्कुल देखिए, कृषि मंत्री ने जो कहा कि ये तमाम आंदोलन किसानों जो सड़कों पे उतर के डंडे खा रहे हैं, पुलिसिया अत्याचार के से पीड़ित हो रहे हैं, वो सारी चीज प्रायोजित है। सरकार खुद कह रही है, सरकार ये आंकड़े भी दे रही है कि कल तक 82 लाख मेट्रिक टन धान बेचा गया था। आज हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एक दिन में 3 लाख मेट्रिक टन आप कैसे बेचेंगे जब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जो किसान है वो सड़कों पे उतरे हुए। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान पहले दिन से राजनीति के मुद्दा रहे हैं। राजनीतिक दल वादे करके, दावे करके किसानों से सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो किसानों के साथ दोहरा चरित्र जो उजागर होता है, उसकी वानगी देखने को मिलती है कि धान खरीदी की तारीख समाप्त होने के बाद भी हजारों किसान आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज नहीं कल भी उतरेंगे और ये आंदोलन होगा। इन तमाम आंदोलन को मंत्री कहते हैं कि प्रायोजित है। अगर ये प्रायोजित है तो फिर सरकार जो आंकड़े दे रही है तो वो क्या है? सवाल यह है कि न केवल कृषि मंत्री, गृह मंत्री भी कहते हैं कि लोग बीजेपी के द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है। ऐसा कौन सा भड़का दिया गया किसानों को कि किसान सड़कों पे उतर गए, उन्हें डंडा मार दिया गया? आपके पास केवल ये एक बयानबाजी करने के लिए ये तर्क हो सकता है कि आप किसानों को बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं। हमारे साथ कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। विवेक, वहां पे लाठीचार्ज की स्थिति बनी और लाठीचार्ज के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच गया। चाहे उसको देखा जाए तो एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, या फिर यह कहा जाए कि जिस हिसाब से किसानों का आक्रोश था उसका फायदा उठाने के लिए। अब क्या कह रहे हैं वहां पे किसान? विवेक, देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कल भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आया, किसानों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की और भाजपा मंडल वापस चला गया। उनका कहना था कि हम राजधानी में अपने हाईकमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। पर आज जो धान खरीदी का आखिरी दिन था और जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने ये कहा कि कोंडागांव के लिए 1 लाख बारदाने भेज दिए गए हैं, पर आज हमने जो धान खरीदी केंद्र की स्थिति देखी, कई धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है और कई धान खरीदी केंद्रों में ये स्थिति थी कि किसान खुद अपना धान बेचने के लिए अपना बारदाना खरीद रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार और इसमें राजनीति, किसानों के नाम से जो राजनीतिक रोटी सेक रही थी, किसानों का चोट लगा, मरहम लगा, डॉक्टर ने उनका इलाज किया, पर उनकी जो एक्चुअल जो उनकी स्थिति थी कि बारदाना चाहिए, धान बेचना चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं था।
सरकार दावा करती कि हमने बारदाना भेज दिया, उधर भाजपा कहती है कि सरकार पूरा धान खरीदे, बारदाना की कमी है। और ये बात तो सही है कि आज जो बारदाना की कमी थी उससे किसान ही जूझ रहे थे, वहां पे कोई नेता मौजूद नहीं था कि किसानों के लिए बारदाने की व्यवस्था कर पाए, या ना कोई अधिकारी मौजूद था कि किसानों के लिए बारदाना करे और धान खरीदने के लिए करे। सबसे बड़ी दिक्कत एक बात सामने आ रही है, पुराने बारदाने पे धान बेच रहे हैं तो धान खरीदी केंद्र वाले धान नहीं खरीद रहे हैं, तब किसान जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? निश्चित रूप से मुंगेली से भी हम जानकारी ले लेते हैं। प्रशांत शर्मा हमारे साथ है। प्रशांत, ये बताएं, किसान लगातार एक हफ्ते से भी अधिक समय हो गया आंदोलन पर है, क्या अभी भी उन लोग का गुस्सा है? अन्नदाता अभी भी नाराज है या फिर कोई पहुंचा है वहां मुहर्रम लगाने? जी, मैं बता दूं कि किसान अभी भी आक्रोशित हैं और लोरमी इलाके की डिंडौरी में अभी भी जो धान खरीदी के प्रभारी हैं उनको किसानों ने बंधक बना के रखा है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। किसानों की अभी भी मांग है कि उनके धान को खरीदा जाए। मैं बता दूं कि पथरिया में भी आज सुबह चक्का जाम लगा था और सुबह से शाम 5 बजे तक किसान डटे रहे और जहां 2 लाख बारदाने की आवश्यकता थी वहां केवल 50,000 बारदाने, वो भी केवल कंप्यूटर पर दिखाए गए हैं। भौतिक रूप से वो बारदाने पहुंचे नहीं हैं और किसानों को केवल कंप्यूटर पर दिखा करके उनके खरीदी केंद्र में 5,000 बारदाने आ गए कहके वो चक्का जाम को हटाया गया है और किसान को केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन किसानों के धान की खरीदी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। क्योंकि 9 बजे के बाद धान खरीदी का जो सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद से धान खरीदी बिल्कुल नहीं होगी, जिसको लेकर किसानों में बहुत आक्रोश है। बिल्कुल, कुछ मिनट ही बचे हैं 9 बजने के लिए, कुछ मिनट ही बचे हैं, लगभग आधा घंटा ही बचा है। प्रशांत, आप नजर रखें उस पे, साथ ही विवेक आप भी नजर रखें। अब देश इसको लेकर पॉलिटिकल और सरकार भी क्या कह रही है उस पे भी आप नजर रखें। निश्चित रूप से जहां पे किसानों को यही आरोप लगा रहे हैं कि उनको धोखा दिया जा रहा है। तीनों मेहमान हमारे जो तीनों गेस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन लोग भी, संवाददाता जो है वो भी इसी पे नजर रखे। पर लगातार एक बात आ रही है, एक बात जरूर है इस बात को लेकर कि किसान आंदोलन पे है, किसान नाराज हैं और किसान नाराज होने के साथ भी बंधक बना रहे अधिकारियों को, कहीं अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसी बीच में बीजेपी की एक बड़ी डेलीगेशन आज राज्यपाल के पास पहुंची थी, यह मांग कर रही थी, बीजेपी वाले नेता यही कह रहे थे कि राज्यपाल सीधे इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करे, 15 दिन की जो बढ़ोतरी की जाए, धान खरीदी का जो आज अंतिम तिथि है उसको 15 दिन और बढ़ाया जाए और साथ ही सरकार श्वेत पत्र जारी करे। क्या सरकार इस बात को लेके तैयार है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम राजू तिवारी है, प्रवक्ता कांग्रेस है, धर्मराज महापात्रा है, नेता सीपीएम है, साथ ही भगवानु नायक है, जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता है। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत जल्द हमारे साथ ओम प्रकाश चौधरी बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे और साथ ही हम बात भी करेंगे उनसे। सबसे पहले मैं धर्मराज महापात्रा जी के पास जाऊंगा। धर्मराज जी, सरकार किसानों की, फिर किसान आंदोलनरत है, नाराज है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें किसानों का सवाल सबसे अहम सवाल था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, छला, बोनस का वादा किया, बोनस उन्होंने दिया नहीं, किसानों से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का उन्होंने वादा किया वो उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसी को लेकर किसानों के अंदर जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का राजनीतिक रूप से जो है प्रतिफल मिला और कांग्रेस सत्ता में आई। और कांग्रेस ने जो किसानों से वादा किया, ये कांग्रेस की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको जो है ये प्रदेश, आपने शुरुआत में ही कहा, छत्तीसगढ़ जो है धान के कटोरे के रूप में ही जाना जाता है और 80% से ज़्यादा ग्रामीण आबादी वो विशुद्ध रूप से कृषि पर निर्भरशील है। और ये जो है ये राज्य सरकार की एक बड़ी विफलता है। दुर्भाग्यजनक बात है कि कृषि मंत्री इस किस्म का राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि ये प्रायोजित है। क्या किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में सड़कों पर उतरा नहीं था क्या? तो तब वो प्रायोजित नहीं था, तो आज कैसे प्रायोजित हो गया? एक साथ पूरे राज्य के अंदर अगर बारदाना का संकट पैदा होता है, आज खरीदी का आखिरी दिन है, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये पूरे प्रदेश के अंदर किसानों का दाना, अन्न का हर एक दाना खरीदना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आज आखिरी तारीख था, पूरे प्रदेश में अगर ये आलम है, हम समझते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को तत्काल ऐलान करना चाहिए जी, इसकी तिथियों में बढ़ोतरी की जाए। जी, हमारे साथ जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानु नायक हैं।
क्या आप किस रूप से इसको देखते हैं? ऐसा नहीं है कि आपके टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, या जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे तब किसानों का आंदोलन नहीं था, बीजेपी के समय भी किसानों का आंदोलन था, अब भी है, क्या कहेंगे उसको भगवानू जी? देखिए, धान खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू से ही किसानों के साथ अन्याय कर रही है, कभी तिथि को लेकर के, कभी टोकन के नाम पर, तो अब बारदाने के नाम पर किसान परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में यह पहला अवसर ऐसा है जब किसान अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। किसान जो आप ही ने कहा कि 80% जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है किसानों की है, जिनका भरण पोषण का एकमात्र साधन उनका धान है, उनका खेती किसानी है, ऐसे में अगर उनके साथ अगर इस प्रकार धान खरीदी के संबंध में अगर ये जो है सरकार के द्वारा जो की जाती है, उनके साथ धोखाधड़ी है, वादा खिलाफी है, कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ अन्याय है, और इसका सरकार इसको आने वाले समय में भुगतने के लिए तैयार रहे। ये जो किसानों के साथ जो आज लगातार जो अन्याय हुआ है, लगातार उनको गुमराह किया गया, उनके साथ वादा खिलाफी की गई, जब चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए गए थे, घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था कि किसानों के धान खरीदी 2500 रुपया मूल्य पर की जाएगी, और जब धान खरीदी भी आप देखेंगे पूर्ण जो राशि उनको नहीं दी गई, और जो शेष राशि उसके लिए कमेटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन उस कमेटी का भी आज पता नहीं है कहां पर है। तो इस प्रकार किसानों के साथ पूरे प्रदेश में आज अन्याय अत्याचार हो रहा है। जी, ओम प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कलेक्टर है, जिन्होंने धान खरीदी को खुद ही जिले में बेहतर तरीके से करीबी से देखे हैं और आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं। क्यों, दिक्कत कहां पे रह रही है? यह भी एक आरोप लग रही है कि जो नेता है और जो अधिकारी है आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण जो सही फीडबैक होना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कहेंगे चौधरी जी? एक्चुअली होता साहब, आपने खुद पूरे रिपोर्ट में दिखाया अभी कि पूरे प्रदेश में किस तरह से एक हाहाकार की स्थिति निर्मित हो गई है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सरकार की मंशा किसानों के साथ निश्चित रूप से धोखा देने वाली रही है। आप देखे हैं कि पहली बार किसान के खेत के मेड़ के रकबे को काटा गया है, जो कि इससे ज्यादा मानवीय कुछ नहीं हो सकता। एक किसान की आवाज आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है कि अगर मुख्यमंत्री निवास बिना दीवार के नहीं बन सकता, तो किसान का खेत भी बिना पार मेड़ के नहीं बन सकता। लेकिन उसके भी रकबे को ये लोग काटे, धान खरीदी के डेट को बढ़ा दिए, गांजा अफीम की तरह दौड़ा दौड़ा के धान को पकड़े, और इस तरह से पूरा निर्मित स्थिति कर दी। मैंने पहले ही कहा था, इस सीजन के शुरुआती दौर में ही कहा था कि इस साल जिस तरह का बम्पर क्रॉप है, मैं खुद, हमारे घर में खेती होती है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा कि हमारे घर में 30 क्विंटल से अधिक की पैदावार इस बार हुई है। तो जो भी पंजीयन रकबा था उसमें पूरा 15 क्विंटल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते तो 1,25,00,000 मीट्रिक टन के लगभग धान खरीदी होनी चाहिए थी। लेकिन इस सरकार ने शुरू से ही बार बार मौखिक रूप से अधिकारियों को सामने करके, कर्मचारियों को सामने करके, आपने देखा होगा कई जिलों में, रायगढ़ में, जांजगीर में, उनके भी हड़ताल हुए कि हमको बार बार मौखिक निर्देश दे दिया जाता है और कड़ाई करने के लिए बोला जाता है। घनश्याम राजू तिवारी, तो मैं एक ही पॉइंट रखना चाहूंगा होता जी कि इस तरह से इन्होंने एक प्लानिंग से, सुनियोजित तरीके से धान खरीदी को कम करने के लिए इस तरह से हरकत किया है, और उसी की परिणति है कि किसान आक्रोशित होकर आज सड़कों पर है। जी, ये बात लगातार आरोप लग रही है कि क्योंकि सरकार के पास फंड का प्रॉब्लम है और साथ ही भारत सरकार से क्योंकि लड़ाई चल रही है, इसीलिए आपने जानबूझ के धान कम खरीदा। नहीं, एक पॉइंट इसमें रखना चाहूंगा जी, जी मैं फिर आ रहा हूं सर आपके पास जी। घनश्याम राजू तिवारी, क्या यही आरोप है और इसीलिए ये धान की खरीदी कैसे कम हो, उसी को लेकर ये हुआ? देखिए, मेरा आपसे आग्रह है होता जी, चूंकि 4 मेरे मित्र भाइयों ने सवाल किए हैं सरकार और धान और किसान के विषय पर, मुझे जवाब देने के लिए समय दीजिएगा। छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर धान पर किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाता है। पहली बात, प्रदेश में किसानों को भूपेश सरकार और कांग्रेस की सरकार पर पूरा भरोसा है। रही बात आंकड़ों की, तो निश्चित तौर पर हमने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, और चूंकि आज 5 दिन अतिरिक्त बढ़ाए गए थे, उस 5 दिन का आज अंतिम दिन था। 11 बजे तक की रिपोर्ट मेरे पास जिलेवार है आपके चैनल पे, मैं इसे जूम करके, हम टेलीविजन स्क्रीन पे मुझे वही तो दिक्कत है सर। आप सवाल कर जवाब तो ले लीजिए। इतने लोगों, मैं वही कहना चाहता हूं, मैं जिलेवार रिपोर्ट लेकर आया हूं। 19,52,000 के लगभग हमारे यहाँ पंजीकृत किसान हैं। 18,11,059 किसानों ने अपने धान सोसाइटी को बेच लिए हैं। 82,08,000
499 कुंटल धान सोसाइटी को ने खरीद लिए हैं। ठीक है। आज इन परिस्थितियों के आधार पर अगर हम देखें तो लगभग दान जो तय सीमा थी उसके आधार पर सरकार ने खरीद लिए। जो परिस्थितियां आपके टीवी चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने कहा कि इस बार बम्पर पैदावार हुई है। बम्पर पैदावार का आशय नहीं है, सरकार की एक प्रतिबद्धता होती है, उनको धान खरीदी का एक सीमा होती है। लेकिन जिस प्रकार से धान को लेकर भारतीय जनता पार्टी छाती पीटने का काम कर रही है, आज ये राजभंग है, चमचमाती गाड़ियों में रंग बिरंगे कपड़ों के साथ। अच्छा होता कि ये किसानों के पास जाते और धान के अंतिम दिन, खरीदी के अंतिम दिन कहीं ना कहीं इस बात को राज्यपाल महोदया तक जाना, और वही राज्यपाल महोदया जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए देने के लिए पत्र लिखा केंद्र को, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, आप उन तक जाकर क्या बताना चाह रहे हैं कि आप किसानों के हितैषी हैं? जब तक धान खरीदी होते रही आप चुप बैठे रहे, घर सब ठीक रहे। तिवारी जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है, हरियाली आंसू बहाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे किसान नजदीक से, ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, सब कुछ अगर सही था तो ये किसानों ने अधिकारियों को क्यों बंधक बना के रख दिया मुंगेली में? देखिए, मैं नहीं कहता कि किसान भाइयों को समस्या नहीं आई होगी, कहीं ना कहीं मौसम की बेईमानी थी, उसे हमने देखा, सरकार ने उस पर निर्णय लेते हुए जो राज्य में कभी नहीं हुआ, हमने 5 दिनों का समय बढ़ाया, सरकार ने समय बढ़ाया। ये किसानों की सरकार है भाई, ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया की सरकार है, किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई जा रही है, मैं इस बात को कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस आंदोलन और प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। राजनीति आप इसको मानते हैं जब किसानों ने बारदाना नहीं होने का अधिकारी स्वीकार करते हैं कोंडागांव में, इसके बाद भी आप कहते हैं कि राजनीति है। जब अगर की गई है होता जी, और अभी क्षण में जिन्होंने एक सेकंड तिवारी जी, टोकन मिला हुआ है, तिवारी जी, अभी भी सरकार खरीद रही है, ये अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ, 9 बजे आप 20 मिनट बचा है धान के लॉक होने का। चौधरी जी, अगर इस तरह की व्यवस्था थी जी कि सब कुछ अगर राजनीति अभी दिख रही है, तो 7 दिन पहले जब आंदोलन कर रहे थे उसको क्या सोचा जाए? हम यही कहना चाहूंगा होता जी कि शुरू से ही हम धान खरीदी के मुद्दे को उठाते रहे हैं, सोशल मीडिया में, ग्राउंड में धरना हम लोग कई बार दिए हैं, ज्ञापन कई बार दिए हैं, किसानों के साथ हम लोग कई बार खड़े हुए हैं। आप पूरा हिस्ट्री सोशल मीडिया में डेटा देख सकते हैं, कहां कहां क्या एक्टिविटी हम लोगों ने किया है, इस चीज को आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय घनश्याम तिवारी जी बहुत अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये बात रखना चाहूंगा कि वो आज डेटा इस बात का बता दें कि कितने धान का पंजीयन था, मेरे मोबाइल पे भी सारा डेटा है, कितने धान का पंजीयन था, और उस 15 क्विंटल के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख टन से ऊपर की खरीदी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। और उसको कंट्रोल करने के लिए खेत के मेड़ के रकबा को काटा गया, दौड़ा के गांजा की तरफ पकड़ा गया, मुर्रा वालों के धान को पकड़ा गया। मैं आपके सामने चैनल में ला सकता हूं, मुर्रा बेचने वाले के धान को पकड़ा गया। आज कोला, बारी, खलिहान सब में धान पकड़ा। छत्तीसगढ़ 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद 2018 तक के पहले तक धान आप इस प्रदेश में खरीदते रहे जी। 56 लाख मीट्रिक टन धान से अधिक आपने धान इस प्रदेश में नहीं खरीदा। बिल्कुल गलत डेटा है आपके पास। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि 1 लाख के ऊपर मीट्रिक टन धान खरीदने की बात कर रहे हैं आप? राज्य का बजट होता है, बजट के आधार पर कहीं ना कहीं धान की खरीदी होती है, और उसके ऊपर आप अगर राजनीति करना है तो कोई और बात। ठीक है, आप जो कह रहे दुरुस्त है, बिंदुओं पर जवाब देना चाहूंगा। तिवारी जी, आप 2018 की बात को अगर दोहराएंगे तभी तो इन लोगों ने सत्ता से 15 साल के सत्ता के बाद एक सेकंड, इन्होंने इसीलिए तो 15 साल की सत्ता के बाद 14 सीट पे काबिज है। आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपने तरफ। बाबा जी, ये प्रदेश, एक सेकंड सर, बाबा जी का प्रदेश है, क्या भूपेश बघेल प्रदेश में इस वक्त नहीं है? कहीं पर भी कोई। देखिए, बात ये है, ये जो हमारे दोनों जो मित्र हैं, एक प्रदेश की सत्ता में है, एक केंद्र की सत्ता में है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस पर सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
उसका सबसे बड़ा कारण है किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में आज हमारी दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार जो है नंबर पहले पायदान पर है। एक सेकंड मैं एक सेकंड मैं देखिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले ना एक मिनट होता जी प्लीज, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये धान खरीदी के मामले में ये जो परिस्थिति राज्य में पैदा हुई है उसमें भाजपा जिम्मेदार नहीं, ये नहीं कह सकते। ये वही केंद्र सरकार है जिन्होंने 2500 की धान खरीदी पर रेट लगाया। मैं दूसरा चीज कह रहा हूं, इसलिए मैं एक सेकंड आप सुनिए तो एक, इसलिए भाजपा इस मामले में पूरी तौर पर कटघरे में है। लेकिन राज्य सरकार से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो भी किया उसके खिलाफ तो लोगों का गुस्सा है, वो सड़कों पर उतरेंगे। आपने जो प्रॉमिस किया ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए आज पूरे प्रदेश में किसानों के अंदर यह गुस्सा पैदा हुआ है, शुरू से लेकर सरकार की नीति और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए था धान खरीदी के मामले में, प्रारंभ से उसका अभाव रहा है। टोकन को लेकर मारामारी हो रही है, महापात्रा जी मैं अपना प्रश्न को दोबारा दोहरा दूं। अगर भूपेश बघेल इस वक्त रायपुर में मौजूद रहते शायद इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। नहीं तो ये तो तब तो और गलत बात है। अगर देखिए हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में जो है मुख्यमंत्री मुखिया होता है, लेकिन कैबिनेट जो है निर्णय लेता है, वो चलाती है, सामूहिकता के आधार पर सरकार चलती है। अगर छत्तीसगढ़ में ये व्यक्ति केंद्रित सरकार बन रही है तो रमन सरकार और भूपेश सरकार मतलब व्यक्ति केंद्रित सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। मेरा एक ही बात कहना है, मेरा आखिरी, कि राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, धान खरीदी की तिथि बढ़ानी चाहिए, बारदाना की आपूर्ति करनी चाहिए, और जो प्रॉमिस है किसान का धान खरीदा जाना चाहिए। भगवान जी क्विक में आप अपना रिएक्शन। सरकार ने किसानों के एक एक दाना धान खरीदने की बात की थी और कहीं ना कहीं उनके इस घोषणा पत्र के आधार पर, उनके जो लुभावना जो घोषणा था, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने एक बड़ा मैंडेट दिया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज जो अन्नदाता किसान है उनकी धान खरीदना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। चौधरी जी 5 सेकंड में अपने बात रखें। मैं बार बार केंद्र के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, 24 लाख मीट्रिक टन चावल पिछले 3-4 सालों से जो केंद्र खरीदती थी, लेती थी एफसीआई के माध्यम से, उतना ही 24 लाख मीट्रिक टन चावल इस बार देने की अनुमति अनावश्यक आरोप अनावश्यक अरे आप अपने रिसोर्सेज पे मुझे बोलने दे, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जब तर्क नहीं होते तब हल्ला होता है। निश्चित रूप से तर्क नहीं है तो हल्ला मत कीजिए, अनावश्यक आरोप मत लगाइए। 24 लाख मीट्रिक टन चावल पहले भी लिया जाता था, इस बार भी लिया जा रहा है। मुर्रा वालों का धान पकड़ रहे, खेत के मेड़ को काट रहे, किसान पर लाठी बरसा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं। अगर किसानों को अगर यही सिस्टम रहा तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दिक्कत होगा। पर मैं हमारे चारों मेहमानों को, चाहे हम धर्मराज महापात्रा जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और भगवान नायक जी, सभी का धन्यवाद दूंगा। साथ में एक बात जरूर कहूंगा, सरकार किसानों की है और किसानों के लिए सरकार को सामने आना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए आंदोलन प्रायोजित है। न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।